है पास्ट इंडेफिनिट। नॉर्मल सा पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि जैसे इंडेफिनिट जो होता है उसमें सारी चीज़ें हम लोग को पता है कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं खाना खाता था, बस यहाँ पे पास्ट आ जाएगा। मैं खाना खाता था, वे रोते थे, वे सोते थे, वे मुझे डांटते थे, वे 10 साल के थे, वे उनका नाम अमन था, अब चेंज हो चुका है। मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं। उनका नाम अमन था, वो 10 साल के थे, है ना, उनके पास एक फ़ोन था। ये ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पे आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो सर अब कैसे इसका हम सेंटेंस मतलब कौन कौन से सेंटेंस होते हैं इसमें? तो इसमें होता है हम लोग का कौन कौन सा? इसमें होता है अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है। कौन सा होता है? अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में से जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, तो इसमें लिखते हैं आई। जैसे यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, पहले से आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें डिड लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है इसमें? डिड लगता है। और डिड कौन सी फॉर्म में जानते हैं? डिड कौन सी फॉर्म है? बोलो। सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी डिड। तो यहाँ पे वही लगती है हम लोग को। ठीक, वही लगाना है हम लोग को, सीधी सी बात है सर। तो अब हम सेंटेंस लिखते हैं अपना। अफर्मेटिव वाला सेंटेंस लिखेंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है आई। आई के साथ में सेंटेंस मतलब बढ़ा रहे हैं आई। और डिड अगर लगाना चाहें तो डिड लगा दें, है ना। डिड लगा दें यहाँ पे, आई डिड, आई डिड। और यहाँ पे हमने पढ़ा था सर, जो है वेंट जो होता है, सॉरी, जो इंडेफिनिट होता है। कौन आ गया अब? अभिषेक मिश्रा कौन है? चल जा। हाँ सर, मैं हूँ। मैं नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक 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 है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। ठीक। और डिड जो होती है कौन सी फॉर्म होती है? वो सेकंड फॉर्म होती है। बहुत अच्छा सर। और अब हम अगर इसमें देखें आगे, तो अफर्मेटिव का एक सेंटेंस बनाएंगे। तो अफर्मेटिव के एक सेंटेंस में क्या होता है? आई डिड लगा देंगे हम। और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, इसमें आप ध्यान रखना, इंडेफिनिट में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक। अभी तक आप यही ध्यान रखो कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं लगा दे रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म। अभी गलत है, सही है, ये मत बोलना अभी कोई। ठीक है, हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आई डिड और गो, आई डिड गो और टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई डिड गो टू स्कूल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो गो लगा है ये सही है कि गलत? बोलो। गलत है। क्यों? क्यों गलत, बताओ। अगर डिड के हिसाब से देखेंगे तो डिड के हिसाब से गो तो सही है हमारा। लेकिन यहाँ पर डिड मतलब क्या होता है? डिड मतलब भी तो काम करना होता है। जैसे अगर हम बोल दें आई डिड, तो मतलब हमने किया, है ना। आई डिड मतलब क्या होता है? हमने किया। तो आई डिड मतलब ये हो गया। तो डिड मतलब भी तो वही हो गया। डिड मतलब भी काम ही है हमारा। इसका मतलब समझ में आया हम लोग को सर, है ना। डिड मतलब क्या है? काम है। और गो मतलब भी काम है। सीधी सी बात है सर। तो सर ये जो डिड है हम लोग का, डिड की अगर बात करें हम लोग, तो डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है डिड, है ना। वेरी गुड। अब अगर लेकिन यहाँ पर हम डिड ना लगाएं, अगर डिड यहाँ पे ना लगाएं, डिड ना लगाएं ना यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर डिड और गो दोनों ही हमारा कौन कौन सा वर्ब ये है डिड। और अगर बात करें हम डिड की, तो डिड भी हमारा मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है ना ये। यस सर। मेन वर्ब का काम कर रहा है, और गो भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अगर ये ऐसे काम हो रहा है तो डिड कौन सी फॉर्म है सर हम लोग की? डिड है हमारी सेकेंड फॉर्म सर। डिड है सेकेंड फॉर्म। बहुत अच्छा सर।
लेकिन हम आप कह रहे हो सर कि डिड नहीं लगा सकते हम लोग, तो चलो डिड को काट देते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि बगल बगल डिड नहीं लग सकता है, डिड और गो दोनों वर्क ही है हमारा, तो बगल बगल नहीं लग सकता, तो डिड कट तो गया, डिड नहीं लगा। लेकिन डिड कटने से पहले बोला कि मैं सेकंड फॉर्म था। कौन सी फॉर्म था मैं? सेकंड। हाँ, तो सेकंड फॉर्म वाला लगाओ मेरे बगल में। तो मेरे बगल में गो है, तो गो को यहाँ से हटाओ और गो को क्या बनाओ? गो को क्या बनाओ? गो। नहीं, गो को सेकंड फॉर्म बनाओ। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है गो की? वेंट। तो गो को यहाँ से हटा दिए हम लोग, और गो को क्या बना दिए हम लोग यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। गो को सेकंड फॉर्म बना दिए। गो की सेकंड फॉर्म होती है सर वेंट, तो यहाँ हम लोग ने लिखना शुरू कर दिया क्या? वेंट। तो यहाँ पे इसी वजह से आ जाता है क्या, इसको सही करने पर आ जाता है वेंट, वेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब जो है खुश हो चुका है डिड, और डिड कह रहा है चलो ठीक है, कम से कम मेरी बात तो माने तुम लोग, मेरी बात तो माने। अब चलो, अब ये खुश होने के बाद में अब सेंटेंस जो कंप्लीट बना है वो इस तरह से बन गया, आई वेंट वेंट टू स्कूल। वेरी गुड, आई वेंट टू स्कूल हो गया, स्कूल। आई वेंट टू स्कूल हो गया। आई वेंट टू स्कूल, तो ये आई वेंट टू स्कूल कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है ना हमारा ये। तो अब हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव में जो गलतियां हो रही थी, डिड लग रहा था, वो डिड मेन वर्ब जैसा काम कर रहा था, और डिड हमारा वर्ब के सेकंड फॉर्म था, इसीलिए हम डिड को हटा दिए यहाँ पे, और डिड बोला जाते जाते कि जो गो को तुम सेकंड फॉर्म हो जाओ तभी हम जाएंगे, तो वो गो जो है वेंट हो चुका है, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो यहाँ पे डिड हट गया और हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट सही सेंटेंस बन गया वो बन गया आई वेंट टू स्कूल। समझ में सबको आ गया? यानी कि यहाँ पे जस्ट वही वाली बात हुई है जो वहाँ पे हुई थी प्रेजेंट इंडिफरेंट में, वही लड़ाई यहाँ पर भी छिड़ गई, और यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिड नहीं लगाते हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव में। कहाँ जाते हैं? वर्ड थर्ड हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? वर्ड थर्ड। वर्ड वार सेकेंड, अभी फर्स्ट हुई थी उसमें, अब इसमें सेकेंड हुई है, लेकिन थर्ड नहीं हुई। ये थर्ड हो गया। हाँ, ये फोर्थ हो गया सर, सेकंड हो चुका था। कैसे सेकेंड हो चुका था बताओ? सेकंड पहले ही हो चुका था, फिर थर्ड हम लोगों ने किया, फिर फोर्थ फिर हम लोगों ने किया। अच्छा, हाँ ये भी सही है, वेरी गुड। कितना तुम्हारे पास दिमाग है सदब। हाँ सर, आज आपको मालूम पड़ा। नहीं, तुम इतना दिमाग कहाँ से लेकर आई थी? मैं तो सोचा जब तुम्हें मतलब सारी बुद्धि वगैरह बट रही थी तुम पीछे खड़ी थी, लेकिन तुम जो है कब आगे चली गई लाइन तोड़कर। मैं बताऊं सर, जो पीछे खड़ा था, सर सुनिए, जो पीछे खड़ा था ना, उसको जो आखिरी में जितना ज्यादा बच गया सारा उसी को मिल गया, इस वजह से हमको सैलजा को ज्यादा मिल गया। अच्छा, इसलिए तुम लोग पीछे पीछे खड़ी थी हाँ लाइन में। सब लोग चले गए, फिर कोई मांगने नहीं आया था, फिर हमें लोग बच्चा कुच्चा सब ले लिए, सारा बस ज्यादा गया था। अब समझ में आया मुझे, वही तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे इसके बाद दिमाग हो गया सारा। क्या करेंगे इसको, रख के लेते जा सभी लोग। नहीं सही बात है, कम से कम तुम लोग उसका यूज कर रही हो आज। बेवकूफ। देखो नेगेटिव वाला देखते हैं अब हम। तो नेगेटिव में हम लगाएंगे आई, ठीक सर, आई लगा दिए। अब यहाँ पे अगर सर मान लेते हैं डिड लगाएंगे, क्योंकि आप बोले हो कि डिड लगता है इसमें, ठीक है, डिड लगा दिए सर हम लोग। अच्छा सर, नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब तो यही होता है कि नॉट होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलो सर, नॉट लगा दिए आप। ऐसे कैसे नॉट लगा दिए आप? ऐसे भी नॉट लगता है, वो आपके पास लगता है। आई डिड नॉट। और अब सर हम लोग जब यहाँ नॉट गैप बना दिए हैं तो अब हम तो गो लिख सकते हैं ना। अब तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो, आई डिड। हाँ, अब लड़ाई नहीं होगी, दोनों बगल बगल है नहीं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और दोनों बगल बगल है नहीं, और जब बगल बगल दोनों नहीं है तो क्या हो रहा है जानती हो? बीच में दीवार खड़ी हो गई है। हाँ, दीवार मैंने खड़ी भी कर दी सही से। अब डिड अब यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, अपने आप को हेल्पिंग वर्ब समझ रहा है। क्या समझ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। और ये गो समझ रहा है अपने आप को मेन वर्ब। तो मेन वर्ब एक सेंटेंस में
यहाँ पे बगल बगल नहीं हो सकती दो दो ठीक, इसी वजह से यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, डिड और गो के बीच में नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो चुका है, ठीक है ना। यस सर। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो चुका है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे सर, तो नेगेटिव तो हो गया सर, हम लोग को समझ में भी आ गया नेगेटिव। चलो सर इंट्रोगेटिव करते हैं फिर हम लोग। अब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव। चलो सर इसको सर्कल बना लो, इसी को कॉपी कर लो। क्यों बार बार आप अपने मार्कर और इंक खराब करोगे, नहीं आप लोग यही सोच रही होगी ना। यस सर। कितना तुम लोग सोचती हो मेरे बारे में, वेरी गुड। कभी नहीं सोचते हम लोग। नहीं सोचती, सोचना चाहिए। कभी नहीं का मतलब हमेशा सोचते हैं हमेशा। वेरी गुड। ये शैलजा अच्छी बच्ची है। सुनो सुनो चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग मार्कर ले लेते हैं। और पहले तो वहाँ टॉपिक तो डाला ही नहीं हम लोगों ने, इंटरोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव सर, तो इंट्रोगेटिव में सर तो कुछ होता ही नहीं, आप तो वही नेगेटिव वाला कॉपी कर लिए। मतलब इतना जो है बचाते हैं आप, इंक ये जो है उसी को कॉपी कर लिए आप। हम लोग को चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, आपको इससे मतलब है नहीं सर, है ना। आपको इससे क्या मतलब है, हमको कुछ समझ में आया चाहे वैसा कब बोले। अरे मतलब सर जो है आप बोल रहे हो ऐसा। अपने पास लगा लेते हैं उसको। ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब ये डिड है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आई है। तो ये आई क्या है हमारा, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है और डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों आपस में आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा। हाँ ये तो नेगेटिव वाला ही तो है, ये तो नेगेटिव वाला ही है। लेकिन ये डिड कह रहा है अब चलो भैया हम जा रहे हैं यहाँ से, गुस्सा लग गई मुझे, बहुत गुस्सा लग गई है और मैं जा रहा हूँ आगे। परेशान कर दिया है। हाँ बहुत डिड आपकी तरह है, डिड आपकी तरह है, गुस्सा हो जाता है चला जाता है। ए हम गुस्सा कब होते हैं आई हम लोग कब नहीं होते हैं। देखो और आई हम लोगों की तरह है। ये देखो डिड, यहीं पे लिख दीजिए सर, आप आई लिखना था। अरे उठा रहा हूँ ना उसको, अब देखो उठ जाएगा अब डिड आराम से। ये उठ गया डिड और आई इधर चला गया। सर्कल छोटा है डिड के लिए, डिड को छोटा कर दो ना, सबसे अच्छा रहेगा। चलो डिड ही, सर्कल ही बड़ा हो गया। ठीक अब डिड हो गया, समझ में आ रहा है सबको। तो डिड आई और अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देना, और अगर नॉट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग सर, इसको हटा देंगे, भगा देंगे हम लोग, उसको उठा के फेंक देंगे यहाँ से नॉट को और अगर लेकिन अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में, अच्छा सेंटेंस में नॉट रहेगा, सुनो सुनो, नॉट सेंटेंस में रहेगा या नहीं रहेगा कैसे पता चलेगा हम लोग को बताओ। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा कि नहीं रहेगा। तुम बुद्धू, ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे पता चलता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो, हाँ तो वही चीज सर, जब नेगेटिव नहीं लग जाएगा, नेगेटिव वाला लग जाएगा तभी तो पता चलेगा हमको। तो तुम तो अभी बता रही हुई चीज ना, अभी तो बता रही थी तुम कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तब लगेगा। हाँ वही चीज सर, जब इसमें नेगेटिव को ऐड कर दिया जाएगा, प्लस का सिंबल लग जाएगा तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरी बात समझो। रोशनी तुम मुझे बताओ, यहाँ पे नॉट अगर नहीं लगाते हैं तो नॉट कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे नॉट लगाना सही है कि गलत, ये मुझे बताओ। गलत है सर, यहाँ नॉट नहीं लगाना चाहिए सर, नॉट के साथ और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे नॉट नहीं, यहाँ नॉट ना लगाए हम, गलत है नॉट। Did I not go to school? ये सही नहीं है, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। सही है, सही तो है ये ना। हाँ सही है। तो फिर क्यों कह रहे हो गलत है। पता नहीं, आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही थी, आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही थी वो। अच्छा तो नॉट अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएंगे, जैसा यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती हम लोग को नहीं करेगा। नॉट को यहाँ से हम फेंक देंगे उठाकर। अब एक आ गया ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया इसी में ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया इसी में, प्लस नेगेटिव भी हो गया इसी में। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला।
क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ में नेगेटिव भी देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम लोग नेगेटिव भी देखेंगे। चलो ठीक है सर, हम तुम लोग देखते स्कूल हैं। क्यों नहीं जाते हो? चलो पहले चीटिंग कर लेते हैं उधर ऊपर से, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो, ये कॉपी हो गया, चीटिंग हो गया। यहाँ पे जगह नहीं बन रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ये जो कुछ हमने टॉपिक लिखी, टॉपिक, इस टॉपिक को हटा देते हैं यहाँ से। और ये हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम लोग को क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग क्या करेंगे, सबसे आगे लगा देंगे, लाकर इसी में लिखेंगे प्लस क्वेश्चन वर्ड, इसी में आगे लग जाएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन वर्ड लाकर आगे लगा देंगे हम लोग। अब ये सेंटेंस जो बन गया है, ये कौन सा बन गया है, क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया सेंटेंस। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड टॉपिक में, टॉपिक वाला क्वेश्चन वर्ड यही लिखा है, मान लो। ठीक है, ये टॉपिक का क्वेश्चन वर्ड यही है। ठीक, टॉपिक भी इसी में टॉपिक भी है, नहीं तो लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव क्या होता है सर, ये होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड आई नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें अगर नॉट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम, नॉट का भगा देंगे। हाँ, उठा के फेंक देंगे यहाँ से। अच्छा, जैसे बोले कोई सेंटेंस तो हम कैसे बोलेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे, नेगेटिव वाला सर? नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वाला। तो बोलेंगे वाई, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? हाँ, वाई यू, नहीं वाई डिड यू, चीटिंग करना है ना, हाँ। डिड चीटिंग नहीं की हम लोग, देखो डिड को चीटिंग करना है हम लोग को। Why वाई did डिड, you? और आई की जगह क्या लगेगा, यू लगेगा, क्योंकि तुम है, तुम मतलब यू, यू। अब नॉट अगर, तो नॉट भी लगा देंगे, नॉट भी चीटिंग कर लेंगे यहाँ से, वाई डिड यू हाँ, नॉट। और गो है अगर तो गो लगा देंगे, गो टू भी लगा देंगे, स्कूल। स्कूल भी लगा देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो इतना आसान है, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस बन गया इसका। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया हमारा इंटरोगेटिव नहीं, क्वेश्चन वर्ड वाला। अच्छा, इसी का इंटरोगेटिव क्या होता है, इसी का इंट्रोगेटिव क्या होता है सर, इसी का इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाला हम देख लिए, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में सर कैसे बनता है, आप बता दो, हम लोग को जान जाए थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव वाला बता दो, बोलो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है सर। इसमें जो है यही, ये जो है फालतू जो है एक चीज़, ये ना लगाएं अगर हम, ये वाई अगर ना लगाएं तो ये इंट्रोगेटिव ही तो है। तो क्यों ना लगाएं, वो तो वहाँ पे था। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं ना, हो तो हम यहाँ पे क्या कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी। छोड़ रहने दो, हम लिख लेते हैं, इतना लिख लिए होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, इसी में अगर नॉट नहीं होगा तो क्या करेंगे, नॉट को क्या करेंगे, सिंपली हम हटा देंगे यहाँ से, बस और क्या करेंगे। नॉट अगर नहीं होगा तो नॉट को हटा देंगे यहाँ से, क्या करेंगे, इसको भगा देंगे यहाँ से, ऐसे काट देंगे, फेंक देंगे इसको काट के यहाँ से। ठीक है ना, नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं रहेगा तो उसको हम भगा देंगे। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड।
तो ये सर क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया। अच्छा सर नेगेटिव वाला क्या था? नेगेटिव वाले में क्या था सर? नेगेटिव वाला लिख दो एक बार। नेगेटिव का कोई एग्जांपल लेकर समझा दो सर हम लोग को। समझ लो भैया तुम लोग। फिर देखो इसमें क्या हो जाएगा, यही जो है क्या रहेगा, जो यू है और डिड है ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताओ सेंटेंस? यू You did not go to school. डिड, अच्छा अगर नॉट ना लगाए यहाँ पे तो Not go यू डिड नॉट गो टू स्कूल है to मान school. लेते हैं, गो टू स्कूल है मान लेते हैं। और अगर यहाँ पे हम नॉट ना लगाएं तो क्या करें, नॉट ऐसे काट दें, ऐसे जैसे सब जगह काटते थे वैसे यहाँ भी काट दें नॉट, लेकिन अभी भी गलत रहेगा ये। तो वैसे क्यों? अरे मैंने समझाया नहीं था, डिड जो है और गो साथ साथ हो जाएंगे। हाँ did. फिर भी गलत हो जाएगा यहाँ से। हाँ तो नेगे- इसको नेगे- को जो है सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। हाँ तो नेगेटिव के बाद अफर्मेटिव आएगा, तो अफर्मेटिव में हम देखते हैं, बात को समझते हैं। अफर्मेटिव को इसलिए रेड से लिख रहे हैं क्योंकि रेड ये अफर्मेटिव थोड़ा खतरनाक है, तो इसको रेड से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखो, यू डिड, अब अगर इसमें नॉट, जो नॉट था वो नॉट हट जाएगा तो ये साथ में हो जाएगा गो टू स्कूल, लेकिन ये सेंटेंस गलत है ना। फ्रेंड हो जाएगा। यू डिड गो टू स्कूल गलत है, तो इसका मतलब सर हम क्या करेंगे कि जो है ये डिड जो है यहाँ से हटा देंगे, हम इसको उठा के फेंक देंगे। तो ये जाते जाते कहेगा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, पहले ये मेरी एक शर्त मानी जाए। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो ये जाते जाते कहता है कि मेरी शर्त मानी जाए, और ये जो बगल में पड़ोसी में गुड गो है इसको क्या बना दिया जाए अब? फ्रेंड बना दिया जाए, तब हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। वेरी गुड। इसको जो है क्या कर दिया जाए, फ्रेंड बना दिया जाए। इसको भी काट दिया जाए यहाँ से, और इसकी जगह लिखा क्या जाए, फ्रेंड वेंट। और यू वेंट टू स्कूल हो जाए, तब हम खुश हो जाएंगे। तो फिर इस वाले रेड में डिफरेंट है। हाँ इस वाले रेड में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? कलर में रेड वाले और इस वाले रेड में। अब ये सब भी देखोगी तुम? हाँ सर। क्यों? सर आप बोलते थोड़ा थोड़ा चीज देखा करो ना, देखो फिर भी। यू अब यहाँ पे वेंट हो जाएगा, यू वेंट टू वेंट टू स्कूल। स्कूल, वेरी गुड। तो समझ में आया कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं? यस सर। तो आप लोग जो है, आप लोग को कमेंट करना है या फिर मतलब बताना है, कैसे भी करके बताना है कि सेंटेंस इसमें और कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग, और 2-4 सेंटेंस आप लोग इसमें हमको बताकर भेजिएगा, ठीक। ओके मेरे पास कमेंट कर देना इसी पर। ओके। कमेंट कैसे करा जाएगा? ऐसे 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 ऐसे। जैसे भी होता हो कमेंट कर देना, ठीक। ओके ठीक है क्लास, बस करते हैं, ठीक है। ओके। ओके बाय बाय क्लास।